बजट सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन की शुरुआत के पहले की बात करें या सदन के दौरान जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा धरना प्रदर्शन किया। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, सदन की शुरुआत के पहले ही हंगामा शुरू हो गया था चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के पास, और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी वो चलता रहा। देखिए, जो सदन के प्रारंभ से पहले जो इन्होंने आज प्रदर्शन किया था, वह तो उनका मीडिया इवेंट था। कैसे मीडिया में स्पेस पाएं, और आप लोग भी दिखा दिए उनको और सवाल भी पूछ रहे हो। लेकिन जो सदन के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इनका आचरण था, वह बहुत ही घटिया किस्म का था, महिला विरोधी आचरण था। और इनके मतलब जो सामान्य नए नए सदस्य चुन करके आए, उनके हाथ में तख्तियाँ तो देखी जाए तो समझ में आता है। स्वयं श्री अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, सारे जी इनके सीनियर थे, वो भी हाथ में तख्तियाँ लेकर के ऐसा विरोध कर रहे थे जैसे लगता था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण का मतलब सपा का सफाया होने जा रहा है। तो ये कतई उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और इनके इस आचरण की सजा यद्यपि 2014, 2017, 2019, 2022 में जनता दे चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं सुधर रहे हैं। तो इन्हें इतिहास के पन्ने में दर्ज करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। सर, आपने अखिलेश यादव जी के हाथ की तख्ती का जिक्र किया, तो हम भी उस पर आना चाहेंगे। उसमें जातीय जनगणना का ही मुद्दा था जो खुद सपा अध्यक्ष ने तख्ती पकड़ी थी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले, अगर जाति जनगणना का मतलब वो जातियों के हिसाब से न्याय देने की बात कर रहे हैं, यद्यपि उनका मैं काला चिट्ठा जल्दी ही खोलूंगा, पहले वह अपनी पार्टी के अंदर न्याय करें। पहले सफाई परिवार के बाहर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, ना किसी को बनाओ या अपने प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, या जिसको बनाना चाहे बना दें, लेकिन अब सैफई परिवार से बाहर निकलें, तो वहाँ से शुरुआत करें। पहला काम तो ये है। दूसरा ये कहना है मेरा कि जब यह उत्तर प्रदेश की सरकार में थे, देश की सरकार कांग्रेस की अगुवाई में इनकी बैसाखी पर चल रही थी, उस समय इनको यह मुद्दा याद नहीं आया। आज देश के प्रधानमंत्री एक गरीब माँ बाप के बेटे, और वह भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और देश को जितनी तेजी से आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसे समय में यह मांग, इनका कोई श्रद्धा जाति जनगणना यानी पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं है। इनको कैसे राजनीतिक लाभ मिल जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इनको सजा कैसे मिलेगी ये जनता तय करके बैठी हुई है। जनता सजा देगी इनको। लेकिन यह कभी भी परिवारवाद से, जातिवाद से, गुंडों, अपराधियों और माफियाओं से बाहर नहीं निकल सकते। इनका चरित्र आज भी सदन ने देखा है, सदन के माध्यम से प्रदेश ने देखा, देश ने देखा। सर, आपने बात की धरने प्रदर्शन को लेकर। सर, लोकतंत्र है, और जब सपा सत्ता में थी तो जो आप लोग भी विपक्ष में रहे, तो धरने प्रदर्शन तो आम बातें होते थे। तो आज जब वो लोग कर रहे थे, तो उस समय वहाँ से जिस तरह से उन लोग को उठाया गया, मीडिया कवरेज कर रहा था, तो उसको भी रोकने की कोशिश की गई, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कोई नहीं किया गया है। जो किया गया है, जिसके लिए वह कह रहे हैं, जब कल बैठक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसमें तय हुआ था कि वो अपना विरोध दर्ज कराने का काम करेंगे। तो विरोध दर्ज कराने का सबको अधिकार है, विरोध दर्ज कराइए। विपक्ष रचनात्मक भूमिका भी अदा करता है, अपना रचनात्मक दायित्व अदा करता है, लेकिन ये अपराधी और माफिया, गुंडे, अराजक तत्वों की तरह अपना आचरण प्रस्तुत करते हैं, तो यह गलत है। अगर उनको कोई बात कहनी है, सरकार ने कहा है कि आपके पास जितने सवाल हों, हर सवाल का जवाब लेकर के हम बैठे हुए हैं। अगर महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था तो उस दौरान हंगामा क्यों किया इन्होंने? एक महिला राज्यपाल का अपमान करने की कोशिश क्यों किया इन्होंने? अगर ये करने की जगह सवाल उठाते, हमारे जो अभिभाषण है उसको पढ़ते, और पढ़ करके जो सवाल उसमें से इनके पास निकलता, चर्चा होगी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, उसमें बोलते, सरकार सुनेगी, जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को हंगामा करना था तो लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका है, वो चर्चा करते, अपने सवाल उठाते, उस पर जवाब दिया था। लेकिन जिस तरह से सपा ने हंगामा किया, वो कहीं ना कहीं एक महिला राज्यपाल का अपमान भी है। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।